हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 1.4। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखें कि द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, जो कि आपका दिया हुआ है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। ये पहला पॉइंट है कि देखिए एसआई यूनिट दिया हुआ है एनर्जी का, जो कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। उसके बाद स्पीड का दिया हुआ है आपका मीटर पर सेकंड, और साथ ही आपका एक्सेलरेशन का भी दिया हुआ मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट एम स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आप डायमेंशनल आर्गूमेंट से आप क्या बता सकते हैं कि कौन सा फॉर्मूला है जो कि सही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एक तो आपको दिया हुआ यूनिट, तो यूनिट से चेक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डायमेंशन से भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन आपको क्या कह रहा है कि कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट। तो सबसे पहले हम लोग यूनिट के साथ वैल्यू पुट करके देखते हैं, मैच करने के बाद फिर डायमेंशन के साथ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले एम स्टैंड फॉर दे चुका है कि मास होता है, तो मास का क्या होता है केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे केजी का स्क्वायर, और वी का स्टैंड फॉर क्या होता है, तो स्पीड यहाँ पे आपको दिया हुआ है, वी स्टैंड फॉर स्पीड। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसका क्यूब करना है। तो यहाँ पे आपका हो जाए मीटर का क्यूब, और ये सेकंड है तो पर सेकंड का क्यूब, ये आपका आ रहा है। तो ये पहला चीज़ है, तो ये मैच कर रहा है क्या इससे केजी मीटर से, तो नहीं, तो ये तो पहला चीज़ कैंसिल आउट हो गया। और साथ ही अगर हम चाहते तो इसका अगर डायमेंशनल एनालिसिस कर सकें तो वो और ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले कहीं पर साइड में मैं लिख देता हूँ कि यहाँ अगर डायमेंशन देखना चाहे, डायमेंशन ऑफ एनर्जी का, तो ये देखिए यहाँ पे केजी का हो जाएगा एम, और ये हो गया मास का, तो हो गया ये मीटर स्क्वायर का होगा एल का पावर में 2 और टी का पावर में -2। ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एम एल का पावर 2 टी का पावर -2, और ये मैच करना चाहिए। अब डायमेंशन से भी अगर देखें तो ये केजी है, तो यहाँ एम का पावर मास तो ऊपर हो गया, एल का पावर में 3 हो जाएगा, एल का पावर 3 और टी का पावर में -3, जो कि ये भी मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख लीजिए, तो ये भी मैच नहीं कर रहा, तो ये तो फॉर्मूला डेफिनेटली गलत हो गया। अब देखिए बी वाले में देखते हैं, तो यहाँ पे हाफ का तो कोई भी यूनिट नहीं हो सकता। एम मतलब होता है मास, तो मास का हम लोग लिखेंगे केजी, और स्पीड का तो मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर सेकंड नहीं, मीटर का यहाँ देखिए सबसे पहले केजी, यहाँ पर हो गया मास का, तो ये हो गया केजी, और ये v का पावर में 2 है, तो ये होता है स्पीड। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि मीटर पर सेकंड, और इसको स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे वेलोसिटी को ही, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या ये मैच कर रहा है, तो हाँ ये डेफिनेटली मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए केजी का केजी, मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड स्क्वायर। और अगर डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना चाहें तो डायमेंशनल फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा एम एल का पावर 2 और टी का पावर में -2। तो ये भी मैच कर रहा है, तो ये फार्मूला होगा जो कि 100% करेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए k इक्वल टू एम में है मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर देखिए कि m का तो यहाँ पे kg हो जाएगा, और एक्सेलरेशन का भी आपको दिया हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा एम एल और टी का पावर में -2, जो कि कभी नहीं हो सकता। देखिए मैच करके देखिए केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर है तो ये गलत। और ये वाला भी मैच करके देखिए एम एल का पावर 2 और यहाँ एल ही है, तो ये भी गलत। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता सी, और ए तो भी पॉसिबल नहीं हो सकता। अब डी का देखते हैं, तो डी का आपका हो गया 3/16 का 3/16 ही हो जाएगा, इसका तो कोई भी यूनिट है। मास का हो जाता है केजी,
और ये वेलोसिटी जो कि स्पीड है, तो ये देखिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी बिल्कुल मैच कर रहा है। तो यहाँ पर m l का पावर में 2 और t का पावर -2, ये इस तरीके से है, तो ये भी सही, ये भी सही, तो ये भी सही हो सकता है, चांसेस हैं। अब यहाँ पे e वाले में देखेंगे तो हाफ का तो कुछ भी नहीं होता, kg होता है, और ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर प्लस kg, और यहाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन का यहाँ से हमने लिया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये दोनों कभी भी ऐड नहीं होता है, जैसे कि kg नहीं लिख देंगे 2 kg और मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये देखिए हाफ mv² है जो कि एनर्जी का फॉर्मूला है, और ये फोर्स का है, जैसे कि ये किस चीज़ का एनर्जी है और ये क्या है फोर्स है, तो ये दोनों कभी भी ऐड नहीं हो सकता पहली बात, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर यूनिट अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं, m l का पावर 2 t का पावर में -2 प्लस m l t का पावर में -2, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखिए कि ये डायमेंशनल आर्गूमेंट से यहाँ पर d और b दो चीज़ सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 100% आप डिसाइड नहीं कर सकते डायमेंशनल फार्मूला से कि क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि देखिए यहाँ हाफ है और यहाँ पे 3/16 है, तो यहाँ पे ये चीज़ से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ये हाफ mv² है जो कि पूरी तरीके से सही होगा, 3/16 नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर में क्या दिखाना है कि b और d दोनों सही हो रहा है, तो ये इसका आंसर आप लिख सकते हैं ऐसे, b और d आर करेक्ट। तो आज हम लोग देख लें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और समझ में भी आ गया होगा। अब मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।